नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ है, जहाँ माँ भद्रकाली शक्ति रूप में विराजमान है। वामन पुराण व ब्रह्म पुराण आदि ग्रंथों में कुरुक्षेत्र के संबंध में 4 कूपों का वर्णन आता है, जिसमें चंद्रकूप, विष्णुकूप, रुद्रकूप व देवी कूप है। श्रीदेवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ का इतिहास दक्ष कुमारी सती से जुड़ा हुआ है। शिव पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि एक बार सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। इस अवसर पर सती व उसके पति शिव के अतिरिक्त सभी देवताओं व ऋषि मुनियों को बुलाया गया। जब सती को इस बात का पता चला तो वह अनुचरों के साथ पिता के घर पहुंची, तो वहां भी दक्ष ने उसका किसी प्रकार से आदर नहीं किया और क्रोध में आकर शिव की निंदा करने लगी। सती अपने पति का अपमान सहन न कर पाई और स्वयं को हवन कुंड में अपने आप होम कर डाला। भगवान शिव जब सती की मृतदेह को लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 52 हिस्सों में बांट दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां पर शक्तिपीठ स्थापित हुई। कांगड़ा के स्थान पर माता का वृक्ष स्थल गिरा, जिसके कारण माता ब्रजेश्वरी कहलाई। इसी प्रकार कलकत्ता में केश गिरने से महाकाली, असम में कोख गिरने से कामाख्या, मस्तिष्क का अग्रभाग गिरने से मनसा देवी और जिह्वा गिरने से ज्वालामुखी देवी, सहारनपुर के पास शीश गिरने से शाकंभरी देवी, प्रारंभ गिरने से हिंगलाज देवी और शक्तिपीठ देवों की आस्था के केंद्र बन गए। हरियाणा के एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्रीदेवी कूप भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र के देवी कूप में सती का बायां गुल्फ अर्थात घुटने से नीचे का भाग गिरा और वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से भद्रकाली की पूजा की और कहा कि महादेवी, मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की है, अतः आपकी कृपा से मेरी विजय हो और युद्ध के उपरांत मैं यहाँ पर घोड़े चढ़ाने आऊंगा। शक्तिपीठ की सेवा के लिए श्रेष्ठ घोड़े अर्पित करूंगा। श्री कृष्ण व पांडवों ने युद्ध जीतने पर ऐसा किया। तभी से मान्यता पूर्ण होने पर यहाँ श्रद्धालु सोने, चांदी व मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं। भद्रकाली की सुंदर प्रतिमा शांत मुद्रा में यहाँ विराजमान है। हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन माँ भगवती की पूजा अर्चना व दर्शन करते हैं। मंदिर के बाहर देवी तालाब है। तालाब के एक छोर पर तक्षेश्वर महादेव मंदिर है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण व बलराम के मुंडन संस्कार यहीं पर हुए थे। रक्षाबंधन के दिन श्रद्धालु अपनी रक्षा का भार माता को सौंप कर रक्षा सूत्र बांधते हैं। मान्यता है कि उनकी सुरक्षा होती है। महाशक्ति पीठ में विशेष उत्सव के रूप में चैत्र व अश्विन के नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। माँ पार्वती ने भद्रकाली का अवतार लिया। माँ भद्रकाली भयंकर क्रोध में रक्त बीज का वध करने के लिए यहाँ पहुंची और इसी स्थान पर उन्होंने रक्त बीज दानों का वध किया। तभी से इस स्थान को भद्रकाली के नाम से जाने जाने लगा।
भद्रकाली माँ काली का शांत स्वरूप है। इस रूप में माँ काली शांत है और वर देती है। महाभारत शांति पर्व के अनुसार यह पार्वती के कोप से उत्पन्न दक्ष के यज्ञ की विध्वंसक देवी है। यह भी कहते हैं कि देवी भद्रकाली देवी सती की मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के बालों से प्रकट हुई थी। माँ भद्रकाली को पांडवों की कुलदेवी बताया जाता है। भद्रकाली की पूजा विधि निम्न प्रकार है। सुबह उठकर स्नान करें, माँ काली का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें, माँ काली को फूल चढ़ाएं, अक्षत और चंदन चढ़ाएं, माँ काली के समक्ष 5 मिट्टी के दीपक जलाएं, माँ काली के नाम का 108 बार जप करें, काली चालीसा का पाठ करें। किसी कन्या को अन्न का दान करें। माँ भद्रकाली के अनेक रूप हैं, उन्हीं में से एक है भद्रकाली। माँ भद्रकाली को शांति की देवी माना जाता है। माँ भद्रकाली की उत्पत्ति भगवान शिव के बालों से हुई थी। माँ भद्रकाली की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। माँ भद्रकाली की पूजा से दुर्विचारों और पापों से मुक्ति मिलती है। माँ भद्रकाली की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है। माँ भद्रकाली की पूजा से जीवन में हर प्रकार के सुख मिलते हैं। दोस्तों, भद्रकाली जयंती के पीछे एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। देवी भद्रकाली को माता पार्वती का रूप माना जाता है, जो अपने रौद्र रूप में भगवान शिव की प्रतिष्ठित पत्नी है। और पुराणों और पौराणिक कथाओं में भी कहा गया है कि भद्रकाली माता पार्वती का स्वरूप है। वायु पुराण और महाभारत के पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने महान अश्वमेध यज्ञ के आयोजन के दौरान भगवान शिव का अपमान किया तो माता सती ने अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। तभी उन्हें भद्रकाली के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। इसी प्रतिमा को भगवान शिव ने धारण किया और उन्होंने वीरभद्र का रूप धारण किया। दोस्तों, माता भद्रकाली से संबंधित मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल जोशी03 को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक यू।